Good morning, class. Today we are going to study the chapter 1, 3 questions in our honeycomb. So this is the story about a king who was always confused with his three questions. The question number 1 is, what is the right time to begin something? Question number 2, which people should we listen to? Question number 3, what is the most important thing to do? जो राजा था वो हमेशा ये तीन सवालों के पीछे कंफ्यूज रहता था। वो हमेशा चाहता था कि उसको इन तीन सवालों के जवाब मिले। पहला सवाल कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होगा, दूसरा कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा कौन सा काम सबसे ज़्यादा करने लायक है। One day, the king sent messengers far and wide. He promised a big reward to anyone who would give correct answers. Many wise men came to the king, however, their answers could not satisfy him. राजा जो था अपने मैसेंजर्स को, दूतों को अलग अलग जगह भेजता था और ये कहता था कि अगर इन तीन सवालों के जवाब किसी ने दे दिए तो वो उन लोगों को रिवॉर्ड देगा। लेकिन जो भी लोग उसको सवाल के जवाब देते थे, राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता था। In answers to the first question, different answers were given by different persons. Some people suggested to know the right time. We should know the future. So these people advised the king to go to magician. जो पहले सवाल का जवाब था उसका जवाब लोग अलग अलग देते थे। लोग कहते थे कि फ्यूचर को हम नहीं जान सकते, तो इसीलिए उसे ये जानने के लिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। सिमिलरली डिफरेंट आंसर्स वर गिवन टू सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के भी अलग अलग आंसर्स होते थे। सम सेड दैट द एडवाइस ऑफ द काउंसलर वुड बी इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग कहते थे कि सलाहकारों की बात माननी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट शुड बी लिसन टू। दूसरे कहते थे कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए। स्टिल अदर्स थॉट दैट द सोल्जर्स कुड गिव द बेस्ट एडवाइस। और कुछ लोग ये मानते थे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। Many suggestions were made in answers to the third question also. Some chose science, other fighting, and yet other religious worship. कुछ लोग कहते थे कि तीसरे क्वेश्चन के जवाब के लिए कहते थे कि जो व्यक्ति है उसे साइंस के बारे में जानना चाहिए। कुछ कहते थे उन्हें राजा है तो लड़ाई के बारे में जानना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करने चाहिए। और कुछ लोग कहते थे कि उन्हें धर्म के कामों को करना चाहिए। The king was not satisfied with any of these three answers. राजा जो था इन सवालों से संतुष्ट नहीं था आंसर से। So he gave nobody any reward. तो राजा कोई इनाम भी किसी को नहीं दिया राजा ने। Then the king decided to consult a hermit. तब राजा ने सोचा कि क्यों ना एक साधु के पास जाया जाए। The hermit lived in a wood. वो जो hermit था, वो जो साधु था, वो एक wood जंगल में रहा करता था। He met only ordinary people. अब वो जो उस साधु की एक शर्त थी कि वो हमेशा साधारण लोगों से मिला करता था। Then the king decided to consult a hermit. So the king dressed himself like the common folk and reached the wood. अब राजा जो है भेष बदलकर उस साधु के पास गया। He felt his horse with his bodyguard. उसने अपने जो horse था, he left. उसने अपने जो घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ वहीं छोड़ दिया। He found the hermit in front of his hut. उसने देखा कि जो hermit था वो अपनी झोपड़ी के बाहर था। He was digging the ground. वो ग्राउंड खोद रहा था। He greeted the king and went on with his work. उसने राजा को नमस्कार किया और उसके बाद वो अपने काम को करने लग गया। The king told the hermit his purpose. राजा ने हर्मिट को अपना पर्पस बताया कि वो क्यों आया है। He told him that he had 3 questions. उसने कहा कि उसके 3 सवाल हैं। The hermit heard his questions. साधु ने उसके तीनों क्वेश्चंस को सुना, but made no reply. लेकिन उसने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। He went on digging. वो वापस मिट्टी खोदता रहा। Then the king made a request. तब राजा ने एक रिक्वेस्ट की। He asked the hermit to let him do the digging for him. राजा ने कहा कि वो उसे अपने लिए जो ये है मिट्टी खोदने दे। After digging 2 beds, the king repeated the question. The hermit gave no answers. He only asked the king to return the spade, but the king continued working. hermit ने कहा कि हर्मिट ने उसे किसी तरह का कोई आंसर नहीं दिया। राजा जो था वो वापस मिट्टी खोद रहा था और अपने कामों को कर रहा था। इट वॉज सनसेट। अब शाम हो चुकी थी। द किंग स्टॉप डिगिंग। राजा ने खोदना बंद कर दिया। ही रिपीटेड दिस क्वेश्चन। उसने फिर अपने क्वेश्चन रिपीट किए। ही सैड दैट इफ द हर्मिट कुड नॉट रिप्लाई ही शुड से नो, he should say so instead of giving a reply. The hermit said, here comes someone running.
राजा जैसे ही रोककर, अपने काम को रोककर उससे पूछता है कि मेरे सवालों के जवाब आप दोगे, तभी वो हर्मिट ये बोलता है कि जरा रुको, कोई आ रहा है। ठीक है। अब नाउ इन द नेक्स्ट पेज, अब व्हाट हैपेंड एट द नेक्स्ट पेज, कौन था वो आने वाला जिसके लिए हर्मिट ने बोला था। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस। सो द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथिंग, दे सॉ देयर वाज अ वाउंड इन हिज स्टमक। राजा ने देखा और हर्मिट ने देखा कि एक जो आदमी भागता हुआ आ रहा है वो एक डाकू था या एक आदमी था जिसको चोट लगी थी और उसके घाव था। तो उन दोनों ने क्या किया कि उसके पेट से वो घाव जो जहाँ से बह रहा था वहाँ पे कपड़ा बांध दिया। द किंग वॉश द वाउंड, जो राजा था उसने उसके घाव को धोया और कवर्ड विद हिज हैंडकरशिफ, और अपने रुमाल से उस पर बांध दिया। येट द ब्लड कैप्ट ऑन फ्लोइंग, और जो ब्लड था वो अभी भी बह रहा था। देन द किंग रिड्रेस द वाउंड एट ब्लीडिंग स्टॉप, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अब जो ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई थी, जो खून बहना बंद हो गया था। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। राजा ने कहा, आदमी ने कहा कि अब वो अच्छा महसूस कर रहा है और उसे पीने के लिए कुछ पानी चाहिए। किंग गेव हिम फ्रेश वाटर, राजा ने उसे फ्रेश वाटर दिया। द किंग्स एंड द हर्मिट कैरी द वाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा और वो हर्मिट दोनों उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर ले गए। दे लेड हिम ऑन द बेड, उसने उनको बेड पे लिटाया। By this time the king was also very tired. अब राजा भी थक चुका था सुबह से। So he also slept. When he woke up, the bearded man asked for the king forgiveness. Seeing that the king was surprised, he revealed his identity. He said that he was the king enemy. He had come to kill the dog. Come to kill the king. He wanted to take revenge because the king had put his brother to death. The king had also seized his property. जैसे ही राजा सो जाता है, जब राजा अगले दिन सुबह उठता है तो वो जो व्यक्ति है वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया था, वो इसीलिए क्योंकि आपने मेरे भाई को पकड़ कर बंदी बना लिया था और उसकी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी अपने पास। सो द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, राजा जो था उस आदमी को माफ़ कर देता है। ही प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वो प्रॉमिस करता है कि उसके पास उसका जो सर्वेंट है वो आएगा और डॉक्टर को लेकर आएगा और उसकी देखभाल करेगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम बैक द प्रॉपर्टी, राजा उसे वचन देता है कि वो उसका जो सामान है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसे वापस लौटा देगा। द किंग वॉज नाउ रेडी टू गो बैक, राजा अब जाने के लिए तैयार होता है। ही वेंट टू द हर्मिट, he requested him to answer his questions. वो राजा जो है हर्मिट के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके क्वेश्चन के जवाब दीजिए। द हर्मिट रिप्लाइड दैट हिज क्वेश्चन हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड, राजा कहता है, हर्मिट कहता है कि उसके क्वेश्चन के आंसर तो उसे मिल चुके हैं। द हर्मिट एक्सप्लेन इन डिटेल, अब हर्मिट उसे समझाता है। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज दैट नाउ इज द बेस्ट टाइम, फॉर नोबडी नोज वेदर ही विल हैव एनी टाइम इन द फ्यूचर और नॉट। हर्मिट कहता है कि यही वो समय, सही समय होता है जब उस काम को कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। When the king pitied the hermit and dug the ground, he had just put his question. जब राजा ने उसको देखा, साधु को डिग करते हुए ग्राउंड को, तभी उसने उसकी मदद करी तो उसके पहले क्वेश्चन का जवाब उसे मिल गया। इफ ही हैड नॉट डन सो बट गॉन बैक, हिज एनिमी वुड हैव किल्ड हिम, अगर ऐसा राजा नहीं करता तो शायद वो वापस चला जाता और जो उसका वो आदमी जो उसे मारने आया था वो उसे मार देता। सो द प्रेजेंट इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग, तो जो अभी है वही सबसे अच्छा समय है किसी भी काम को करने का। In the same way, the hermit replied the second question. He said that the people present before you at the moment are the most proper to be listened to. आपके सामने जो भी लोग हैं सबसे ज़रूरी है कि आप पहले उन्हीं की बात सुने। When the king came to the hermit's hut, जब राजा हर्मिट की हट में आता है, द हर्मिट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उस समय साधु उसके लिए इंपॉर्टेंट था। द किंग अंडरस्टूड हिज नीड, राजा ने उसकी ज़रूरत समझी और उसकी मदद करी। सिमिलरली व्हेन द बियर्डेड मैन केम इंजर्ड, इसी तरह से जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति इंजर्ड होकर आता है तो राजा ने उसकी मदद करी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू द पर्सन प्रेजेंट बिफोर यू। द हर्मिट वॉज प्रेजेंट बिफोर द किंग एंड द बेस्ट थिंग वॉज टू हेल्प हिम। और तीसरी बार के लिए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा समय वो है कि जो व्यक्ति आपके सामने उस समय मदद मांग रहा है, अगर आप उसकी मदद कर देते हो तो सबसे अच्छा चीज़ वही है। जिस तरह से साधु की मदद करी, जिस तरह से उस व्यक्ति की मदद करी, दिस अल्टीमेटली सेव द किंग्स लाइफ, और इस तरह से राजा की भी जान बच गई। इन द सेम वे, और इसी तरह से व्हेन द इंजर्ड मैन केम,
वो इंजर्ड व्यक्ति आया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करी, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और वही राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम था। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द 3 क्वेश्चंस। राजा को उनके तीनों सवालों के जवाब मिल गए और राजा अपने महल की तरफ वापस लौट गए। सो ओके क्लास, in the next video I'll explain you the question answers of this chapter.